गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। तो हमारे आज के लेक्चर में हम अजाक्स के जो और मेथड्स है, अजाक्स जो है तो वो हम जे क्वेरी में किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो उसके जो और दो मेथड्स है तो वो है गेट और पोस्ट मेथड। तो उनका वर्किंग और वो कैसे यूज करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, ये जो है तो यहाँ पे मैंने एक बटन दिया है सेंड एन HTTP गेट रिक्वेस्ट टू पेज। अब गेट और पोस्ट HTML में भी ये दो मेथड्स होते हैं, हमें पता है PHP और इन सब लैंग्वेजेस में, तो इनका मेन जो फंक्शन है तो वो सेम ही होता है। गेट जो होता है तो वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू पोस्ट मेथड, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर हम देखें तो गेट जो है तो उसमें हमारा पासवर्ड और जो भी है तो वो हमारे URL में डिस्प्ले होता है, वो दिखता है, पर पोस्ट मेथड में वो हमारा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों यूज करके दिखाती हूँ। तो jQuery में भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये बेसिकली यहाँ पे काम कैसे करता है, तो ये हमारा जो सर्वर है, जो हमने यहाँ पे लोकल होस्ट सर्वर यूज किया हुआ है, तो हमारा जो सर्वर है तो उस सर्वर का जो डेटा है तो वो डेटा वहां से रीड करेगा और वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो अभी यहाँ देखिए मैंने ये पेज रिफ्रेश किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या है, मैंने कितना कोड लिखा हुआ है। सिर्फ मेरा जो ये get.html है तो यहाँ पे मैंने वेलकम टू इंडियन कोडिंग लिखा है और यहाँ पे एक मैंने बटन दिया हुआ है। ओके, और मैंने इस यहाँ पे ये $.get नाम का मेथड हम ऐसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है। अब इसमें जो है तो इसमें हम यहाँ पे तो फर्स्ट पैरामीटर जो है तो वो URL आएगा। URL मतलब जो भी हमारा फाइल है जो हमें लोड करना है सर्वर से, तो उस फाइल का उसका जो नेम है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और सेकंड पैरामीटर जो है तो वो इसका हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है। फंक्शन में हम क्या दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं डेटा और दूसरा इसका हम स्टेटस जो है तो वो अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, अलर्ट बॉक्स दिया हुआ है कि उसमें डेटा प्रिंट करेगा। इस demo.html फाइल में जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और इसका जो स्टेटस है तो वो स्टेटस वहां पे वो डिस्प्ले करेगा। ओके, तो देखिए, और ये डेटा जो है तो मैं ये यहाँ पे HTML में हमारा ये जो वेब पेज है तो वेब पेज पे HTML ये मेथड CSS का जो मेथड है तो ये यूज करके मैं प्रिंट करूंगी। तो मैं आपको demo.html दिखा देती हूँ। तो ये demo.html जो है तो ये वही जो हमने अपने पिछले लेक्चर में लिया था वही ये demo.html है। मैंने और कोई चीज इसमें ऐड नहीं करी है, तो ये वही demo.html मैंने लिया है। तो इसका URL लेके उसमें जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। ये गेट मेथड जो है ये सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, वहां से सर्वर से जो रिस्पांस आएगा वो हम यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में प्रिंट करेंगे और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में प्रिंट करेंगे। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो पहले मुझे अलर्ट बॉक्स आया। यहाँ पे ये देखिए जो भी डेटा था उसमें तो वो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। ये जस्ट दिखाने के लिए किया। और स्टेटस जो है तो वो सक्सेस, तो ये स्टेटस भी यहाँ पे आ गया कि सक्सेसफुली आपका डेटा जो है तो वो सर्वर से हमने रिस्पॉन्स में ले लिया है। हम जब ओके करेंगे तो ये देखिए कंसोल पे डेटा जो है तो वो प्रिंट हो चुका है, मतलब उस फाइल में जो भी डेटा था तो वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब सेकंड मेथड जो है हमारे पास तो वो कौन सा है, तो वो हमारा पोस्ट मेथड है। तो पोस्ट मेथड ये बिल्कुल सेम इसी की तरह वर्क करता है जैसे गेट हमने किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह वर्क करता है। पर इसमें बेसिकली होता क्या है, तो देखिए ये हमने यहाँ पे क्या किया है, $पोस्ट, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आएंगे। गेट में 2 पैरामीटर्स ही थे, एक तो था URL और एक जो था तो वो हमने फंक्शन लिखा था जिसमें डेटा और स्टेटस लिखा था। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आएंगे। एक पैरामीटर जो आएगा तो वो तो URL कॉमन आएगा। दूसरा पैरामीटर जो है तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है जिसमें डेटा और स्टेटस पास किया, और बीच वाला जो ये पैरामीटर है तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमें सर्वर से लेनी है तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब ये वैल्यूज जो है तो ये हम कहाँ से कैसे उठाएंगे, तो ये वैल्यूज मैंने ये demo.php, यहाँ पे मैंने कौन सा URL दिया है, demo.php का URL दिया है। तो ये demo.php नाम का जो हमारा फाइल है जो हमने क्रिएट किया, अगर आपको थोड़ी बहुत PHP आती होगी तो ये PHP का बेसिक कोड है जिसमें ये शुरुआत PHP ऐसे करते हैं और एंड जो है PHP फाइल का ऐसे करते हैं। और एको जो है तो एको ये प्रिंट की तरह काम करता
करता है। प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है हमारा, तो प्रिंट स्टेटमेंट की तरह ये काम करता है। तो ये बहुत ही बेसिक पीएचपी का कोड है। तो इसमें डॉलर पोस्ट से मैं ये जो वैल्यूज है तो ये यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करी है, इसलिए मैं तो यहाँ पे मैं $_पोस्ट ये जो है तो ये ले रही हूँ। तो देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी हमारी हमने कौन सी वैल्यूज ली है, नेम जो है तो वो जॉन है और सिटी जो है तो वो हमने मुंबई लिया है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उस डेटा को यहाँ पे वो फेच करेगा और इस एको में ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। ये जब मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो हमें यहाँ पे देखिए पॉपअप बॉक्स दिखाई दिया, जिसमें इसने डेटा प्रिंट किया। क्या डेटा है, दिस इज नेम, और नेम क्या है हमारा, जॉन। तो वहां से उसने ये डेटा उठाया, मतलब कि सर्वर से डेटा उठा के ये हमारे कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। और सिटी जो है तो मुंबई, और स्टेटस जो है तो वो हमारा सक्सेस करके अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है। आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। And still, if you have any doubt, then you can put your queries in the Q&A section. Thank you.